Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे. सो प्लीज़ मुझे बताएं कि ऑडियो और वीडियो ठीक से दिख रहा है क्या? प्लीज़ लेट मी नो इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज प्रॉपर. आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली. हाय कंचन, कैसे हैं आप? प्लीज़ मुझे बताइए कि ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, दिख रहा है क्या? ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. सो कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग थोड़ी और 1-2 मिनट के लिए वेट करते हैं सो दैट पीपल कैन जॉइन. हाय भावना, हाय दीपिका, हाय मंदार. हम लोग वेट करते हैं और 1-2 मिनट सो दैट सम मोर पीपल कैन जॉइन. उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा सेशन. तो बेसिकली हमने ऑलरेडी 3 तारीख को एक लाइव किया था, बट कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी. कुछ और ऐसी चीज़ें समझ में आई जिनके लिए एक हीलिंग मेडिटेशन अभी करना बहुत ज़रूरी था. सो ये एक गाइडेड लाइव है मेरी हायर सेल्फ से, डिवाइन की तरफ से. आज हम कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे और एक हीलिंग मेडिटेशन करेंगे जिससे हमें और हेल्प मिलेगी हमारे इस सोल जर्नी में, असेंशन प्रोसेस में. ओके, सो टिल द टाइम पीपल आर जॉइनिंग इन, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं जैसे हम हर बार शुरू करते हैं. वी विल स्टार्ट विथ some breathing and omkars. Okay, so please close your eyes and focus on your breathing. We will start with 3 omkars. Now let us invite and invoke our cosmic divine mother and cosmic divine father to help us, guide us throughout this session. और अभी हम एक प्रेयर करेंगे, एक प्रार्थना करेंगे. समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. ओम शांति शांति शांति. इस प्रेयर का मीनिंग है, ये प्रेयर बेसिकली हमारी मदर अर्थ के लिए है जिसको हम भूदेवी भी बोलते हैं. जो मदर अर्थ, समुद्र वसने देवी मतलब जिसमें समुद्र है, पर्वत है, जो
भूदेवी को लक्ष्मी का, विष्णु की पत्नी का, नारायण की पत्नी का एक अंश माना जाता है। तो ऐसी भूदेवी इतनी पवित्र है कि जिस पे अगर हम पैर रखते हैं तो उसके लिए हम रोज सुबह उठने पे ये प्रार्थना करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये भूदेवी जो है, मदर अर्थ है, ये हमारा होम है, हमारा घर है, हमारे अस्तित्व का एक भाग है। तो इसीलिए हमें रोज उठने के बाद हम जमीन पे पैर रखने से पहले ये प्रेयर बोलते हैं। तो हमने आज ये प्रेयर क्यों बोली, इसको हम और अच्छे से आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हम हर बार की तरह इस सेशन का इंटेंशन सेट करते हैं। सो वी ऑल set the intention together that the organic Christic timelines are manifested and activated on Earth. The original cosmic divine blueprint, that is our 12-strand DNA template, is activated and manifested on Earth, and our Mother Earth is completely healed, cleansed, balanced, and her organic divine blueprint is activated and restored. ओके तो हम ये इंटेंशन सेट करके आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी हम बात करेंगे पहले कि करंट एनर्जीज की। हमने कुछ दिन पहले करंट एनर्जीज की बात की थी, बट अभी फिर से हम ये बात क्यों कर रहे हैं? तो अभी हमें हर जगह पे, अगर आजू बाजू हम देखें तो हर जगह पे हमें बहुत सारे इंसिडेंसेस या बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हुई दिख रही हैं जो हमें बहुत, मतलब जिससे कलेक्टिव में फियर स्प्रेड हो रहा है, जिससे केओस स्प्रेड हो रहा है, या जिससे बहुत सारा टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है। बहुत सारी, मतलब बहुत बारिश हो रही है, फ्लड लाइक सिचुएशंस दिख रही है हमें, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन दिख रही है, फिर वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। हर जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हम इन हर एक चीज़ों को और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सो बेसिकली इस टाइम पे क्या हो रहा है? इस टाइम पे हमारा जो ओरिजिनल क्रिस्टलिन डिवाइन ब्लूप्रिंट है, जो हमारा कॉस्मिक डिवाइन ब्लूप्रिंट है, हमारी मदर अर्थ का जो ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट है, वो एक्टिवेट हो रहा है। और वो एक्टिवेट होने के लिए उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसको हमें एक प्रोसेस की तरह समझना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं तो एकदम से नहीं तैयार होके आती है। उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारी स्टेप्स होती है। ये एक जर्नी होता है। ओके, तो अभी जो दिख रहा है, मतलब अभी तक यहाँ पे अर्थ को ऐसे एक प्रिजन प्लैनेट की तरह से फॉलन रेसेस की तरफ से यूज किया जा रहा था। ओके, बट हमारा जो एंजेलिक ह्यूमंस है या स्टार सीड्स है, वो अर्थ में इनकारनेट होते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से, और अर्थ को मदद कर रहे हैं असेंड करने में। और हमारा खुद का जो कॉस्मिक डिवाइन ब्लूप्रिंट है, जो हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है, उसको एक्टिवेट करने में, ताकि जो सोल्स यहाँ पे इनकारनेट होके आए, वो अपने 12 स्ट्रैंड एक्टिवेटेड डीएनए के साथ इनकारनेट होके आए, जो कि हमारा ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट है। ओके, उस टाइम पे हमें खाना भी खाने की जरूरत नहीं होती थी पहले। वी यूज टू बी ब्रेथेरियंस। ओके, हम सिर्फ सनलाइट लेके अपने आप को रिचार्ज करते थे, रिजुविनेट करते थे। दिस वाज आवर लाइक वेरी नॉर्मल थिंग फॉर अस। बट अभी हम ये सारी चीजें जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे डिस्टॉर्शंस की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हुए हैं। सो बेसिकली ये जो भी हुआ है, दिस वाज ऑल प्लान ऑफ द डिवाइन प्लान। ओके, डिवाइन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसको फ्री विल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। उस एक्सपेरिमेंट में सबको अपना फ्री विल यूज करने की
परमिशन थी या लिबर्टी थी। तो बहुत सारी ऐसी सोल्स है वो इटर्नल गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रही, बट बहुत सारी ऐसी सोल्स है जो इटर्नल गॉड कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्ट हो गई। तो उनके लिए भी एक प्लान बना है, उनका कैसे जर्नी इसके आगे रहेगा। तो उनके मतलब जो बाइफर्गेशन ऑफ टाइमलाइंस हम लोग बोलते हैं, तो उनका एक अभी अलग रास्ता है, और जो एंजेलिक ह्यूमंस है, स्टार सीड्स है, उनका एक अलग रास्ता है। और ये सारा प्रोसेस लास्ट ईयर नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है, और जैसे जैसे हम इस टाइमलाइन में आगे बढ़ेंगे, हम और ज्यादा क्लियर विविड डिफरेंसेस देख सकेंगे। तो अभी अर्थ पे बहुत सारे ऐसे जोन्स है, या बहुत सारे जिनको हम ग्रिड्स बोलते हैं, जहाँ पे अभी भी बहुत सारे डिस्टॉर्शंस, रिवर्सल्स, इम्प्लांट्स प्रेजेंट है। ओके, जो कि अर्थ के ग्रिड्स में लगाए गए हैं, या फिर वो हमारे एंजेलिक ह्यूमंस के या स्टार सीड्स के भी डीएनए में लगाए गए हैं। तो अभी ये टाइम चल रहा है जहाँ पे हम अपने आप को हील कर रहे हैं, मदर अर्थ अपने आप को हील कर रही है, और ये सारी जो इम्प्योरिटी है, सारी जो टॉक्सिन्स है, उसको निकाल रही है। और ये दो तरह से हो रहा है, एक तो हम इंटरनली अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, और एक ऐसा एक्सटर्नली भी हो रहा है कि इतने सारे जो सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से मदर अर्थ के ग्रिड्स को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक बूस्ट मिल रहा है, अपना असेंशन करने के लिए एक हेल्प मिल रही है, जिसको हम डिवाइन इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं। डिवाइन हमें हमारे जो ओरिजिनल गार्डियंस है, डिवाइन है, वो हमें बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं असेंड करने में, अपने आप को एक्टिवेट करने में, हमारा कॉस्मिक डिवाइन ब्लूप्रिंट एक्टिवेट करने में। तो सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्टिवेशंस हो रहे हैं। तो हमें अभी एक्सटर्नली जो भी सिचुएशंस दिख रही है, ये उसका एक एस्पेक्ट है, जो कि उसका ऑर्गेनिक एस्पेक्ट है। या फिर बहुत सारी जगह पे बारिश हो रही है, जहाँ पे हमें मतलब ऐसे बहुत बारिश होती हुई दिख रही है। अभी तक इतनी बारिश कभी हुई नहीं है, बट हो रही है, जैसे फ्लड लाइक सिचुएशंस बन रही है। बट ये जो ऑर्गेनिक चेंजेस है, इसमें हमें कोई भी लाइफ लॉस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कोई ह्यूमन मतलब किल हो गया या मर गए, या फिर एनिमल्स को नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, ऐसे हम नहीं देखेंगे। क्योंकि ये हमारे जो गार्डियन रेसेस है, जो डिवाइन है, वो हमारे माता पिता है, वो हमें कभी नुकसान नहीं होने देंगे। और फिर इसका एक और एस्पेक्ट है, जो कि इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट है। अगर कोई भी कलैमिटी आए, वहां पे लाइफ लॉस हो, बहुत सारे लोग मर जाए, तो हमें इसको ऐसे समझना है कि ये इनऑर्गेनिक चीजें क्रिएट की जा रही है बाय द फॉलन रेसेस। ओके, तो अभी इस टाइम पे ऐसे हो रहा है कि इस टाइम पे कलयुग में फॉलन रेसेस, जिनके मेनली दो ग्रुप्स है, तो वो दो ग्रुप्स ही अपने आप में लड़ रहे हैं। और कलयुग में ऐसे होने वाला है कि ये दो ग्रुप्स अपने आप में लड़के ही खत्म होने वाले हैं। कोई भी मतलब हमें बेसिकली हमें क्या करना है इस टाइम पे, हमें अपने आप को बैलेंस्ड फॉर्म में रखना है, इन चीजों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में हमें डिसर्नमेंट यूज करना है। ओके, तो अभी बहुत सारी चीजें इनऑर्गेनिकली क्रिएट की जा रही है फॉलन रेसेस की तरफ से, जिसको हम इल्यूजन की तरह हमें देखना है, और उस फियर के ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, हमें ट्रुथ को चूज करना है। हमें इसीलिए इस लाइफ का इंटेंशन ही यही है कि जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक डिवाइन ट्रुथ है, वो सबके सामने लाना, और सबको अपने पावर से जोड़ना। और जब हम अपनी पावर से जुड़ने लगते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर की जो फियर है वो कम होती है, हम ट्रुथ से ज्यादा देखने लगते हैं, हम हमारी थर्ड आई से, हमारे इंट्यूशन से ज्यादा हमारी सोल जर्नी को जीने लगते हैं। ओके, और ये अभी जो लायंस पोर्टल आ रहा है, या फिर मैग्नेटिक पीक साइकिल जो आ रहा है, ये सारे जो ये सारी जो एनर्जीज है, जो हायर डायमेंशन से आ रही है, वो भी हमें इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मदद कर रही है। ओके,
तो बेसिकली अभी हमें जो वॉर लाइक सिचुएशंस ऐसे दिखाई जा रही है कि वॉर्स हो रहे हैं, या बहुत सारी अर्जेंसीज, इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन अर्थ पे बन रही है। सो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं उनको हमें इस पर्सपेक्टिव से देखना है, समझना है। और ऐसे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे जो ओल्ड सिस्टम्स है वो क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाए, या फिर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बेसिकली जिसको कॉरपोरेट सिस्टम्स बोलते हैं, या जिसको फाइनेंशियल सिस्टम्स बोलते हैं, तो ये सारी सिस्टम्स जो है ये वन बाय वन जो जिनका बेसिस इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स है, वो सिस्टम्स अभी कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा, या उनके अंदर जो भी इनऑर्गेनिक पार्ट है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे एंजेलिक ह्यूमंस और स्टार सीड्स इस काम के लिए आगे आने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनिक सिस्टम्स, जिसको हम न्यू अर्थ का या ऑर्गेनिक अर्थ का इडनिक ब्लूप्रिंट का फाउंडेशन बोलते हैं, वो फाउंडेशन सेट होने वाला है। ओके, तो इस सारी प्रोसेस के ये स्टेप्स है, जिसका पहला पार्ट है क्लिनजिंग, पर्जिंग। तो जब ये सारा क्लिनजिंग पर्जिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो फाउंडेशन बिल्ड होगा। इनऑर्गेनिक जो भी टॉक्सिन्स है अभी वो निकलने की प्रोसेस चल रही है मदर अर्थ के ग्रिड से, हमारे अंदर से। ओके, तो हमें इसको इस तरह से देखना है कि कोई भी डिवाइन फेमिनाइन, अगर सपोज वो किसी चाइल्ड को उसे बर्थ करना है, तो वो कंसीव करेगी, बट कंसीव करने से पहले उसे अपने अपनी बॉडी के अंदर से, अपने माइंड के अंदर से, अपनी एनर्जी लेवल से सारी जो गलत चीजें हैं, सारी जो टॉक्सिक चीजें हैं, वो पहले निकालनी होती है। या दिस इज निकालनी होती है, या दिस इज द राइट अप्रोच दैट आई वुड से, दिस इज द राइट अप्रोच टू फॉर एनी सेक्रेड क्रिएशन। तो अभी हमारी जो कॉस्मिक डिवाइन मदर है और कॉस्मिक डिवाइन फादर है, वो एक ब्यूटीफुल सेक्रेड क्रिएशन कर रहे हैं। और हमारी जो मदर अर्थ है वो भी हमारी डिवाइन मदर एस्पेक्ट का ही एक भाग है, डिवाइन मदर एनर्जी का ही भाग है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो वो अभी एक बहुत ही सेक्रेड क्रिएशन अपने आप को बर्थ कर रही है, अपने आप के डिवाइन ब्लूप्रिंट को बर्थ कर रही है, अपना जो ओरिजिनल वर्जन है उसको बर्थ कर रही है। तो अभी हम जो ऐसे हर जगह से हमें देखने को या सुनने को मिलता है कि बहुत मतलब फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, मतलब इट्स नॉट हेल्दी, बहुत सारे जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, या बहुत सारे जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। सो ये धीरे 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 ये सारी चीजें हटने वाली है। अभी बहुत सारे लोग सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब without any financial dependency on the financial systems or job systems or corporate systems. So ये सारी जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो अभी धीरे धीरे वन बाय वन इन प्लेस आ रहे हैं। तो अभी हमें भी ऐसे सस्टेनेबल लिविंग की तरफ एक वन बाय वन स्टेप बढ़ाने हैं, ताकि हम अपने आप एक छोटा सा एक फर्टाइल लैंड अपना क्रिएट कर सके और वहां पे अपना खाना खुद उगा के खा सके। ओके, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज है और ये बहुत हेल्प करेगी हमें आने वाले टाइम में। तो भले ही हमारे पास अभी मतलब लैंड ना हो, बट छोटे छोटे पॉट्स में या ऐसे हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स ऑफ क्रिएशन है वो हमें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मदद करेंगे। और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मदर अर्थ की एनर्जी और कॉन्शियसनेस बनती है। इसका और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव की एनर्जी में हमें रहना है, सेल्फ लव की एनर्जी में अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करना है। जब भी हम किसी भी क्रिएशन की बात करते हैं तो फेमिनाइन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम कोई भी क्रिएशन हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी से करते हैं, भले ही वो डांस हो गया,
गाना हो गया, या फिर गार्डनिंग हो गया, या फिर खाना बनाना हो गया, या बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें, बच्चों को सँभालना हो गया, घर की देखभाल करना हो गया। तो बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करने में हमें मदद करती है, और एट द सेम टाइम हमें सेल्फ लव की एनर्जी से भी जोड़ती है। हम अपने आप से जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारा कप अगर फ़िल्ड है, तो हम दूसरों को प्यार दे पाएँगे, और इस टाइम पे हमें उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करना है और उसको रेडिएट करना है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रह के उसको एम्बॉडी करके हमें उसको दूसरों में बाँटना है, क्योंकि इस टाइम पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अनकंडीशनल लव की, सेक्रेड नॉलेज या ट्रू टीचिंग्स, जो ओरिजिनल हमारा मतलब हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, हमारा हमारा सोल पर्पस क्या है, इस लाइट की ज़रूरत है, इस ट्रुथ की ज़रूरत है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पीस की, हार्मनी की। तो हम वो खुद अपने आप में लेके लोगों मतलब कलेक्टिव में या हमारे आजू-बाजू की कॉन्शियसनेस में रेडिएट कर सकते हैं। ओके। तो इस टाइम पे अभी जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जो कि वॉर लाइक सिचुएशंस, तो एक्चुअली ये बहुत थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स पहले जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे लायरन एलोहिम वॉर्स, या फिर इलेक्ट्रिक वॉर्स, या इयानी मैसेकर, या लुमेरियन होलोकॉस्ट, ऐसी बहुत सारी टाइमलाइन्स रही है हमारी। इसकी डिटेल में हिस्ट्री हम आशाइना डीन के वॉयेजर्स बुक से जान सकते हैं। ओके, उनके वीडियोस भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत सारे टाइमलाइंस में बहुत सारे फॉलन रेसेस और एंजेलिक ह्यूमंस या स्टार सीड्स के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, या बहुत सारे डिस्टॉर्शंस, बहुत सारे इम्प्लांट्स, ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। तो ये जो हमारे साथ हुआ है, ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे डीएनए के अंदर, हमारे मेमोरी के अंदर बहुत ऐसे स्ट्रांगली छप जाती है। ओके। और जैसे वो हमारे मेमोरी के अंदर है, ये सारी चीज़ें मदर अर्थ के साथ भी हुई हैं। तो मदर अर्थ की मेमोरी में भी ये सारी चीज़ें हैं। ओके। तो इसको हम बहुत ही आसान एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारे साथ मतलब इसी लाइफ टाइम का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सपोज़ हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ, मतलब दैट वाज़ नॉट फेयर, हम हमारा काम कर रहे थे और कुछ सामने वाले ने हमें कुछ गलत किया हमारे साथ, या अब्यूज़ किया, या उसकी वज़ह से हमें बहुत नुकसान हुआ या हर्ट हुआ। ओके, तो वो चीज़ हमारे अंदर छप जाती है। ओके, हमारे अंदर बस जाती है जब तक हम उसको हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, हम उसको हील नहीं करते, हम उसको लेट गो नहीं करते, हम उन एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट नहीं करते। ये बहुत छोटी-सी बात है, बट जो हमारे हिस्ट्री में, हमारे टाइमलाइन्स में हुआ है, वो बहुत बड़ी बातें हैं, वो बहुत बड़े ट्रॉमास हैं, वो बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स हैं। ओके, तो हम बहुत सालों से उन टाइमलाइन्स को, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनको हील करते आए हैं, अपने आप पे काम करते आए हैं। ओके, बट अभी भी कुछ चीज़ें बची हैं, और जो चीज़ें बची हैं उनको ट्रॉमास या हमारे जो उनको शैडोज़ बोल सकते हैं, या जो भी डिस्टॉर्शंस है, तो उनके बेसिस पे फॉलन रेसेस कुछ आर्टिफिशियल टाइमलाइन्स को रिपीट करते रहते हैं। ओके, तो जब तक हमारे अंदर से और मदर अर्थ की मेमोरी से, हमारे अंदर की मेमोरी से, हमारे डीएनए से ये सारी चीज़ें, ये डीप शैडो हीलिंग हम जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर लेते, हम अपना जो 12 स्ट्रैंड डीएनए है, हमारा जो कॉस्मिक डिवाइन ब्लूप्रिंट है, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएँगे। ओके, तो अभी ये जो 3-4 टाइमलाइन्स मैंने बताई, तो ऐसी बहुत सारी टाइमलाइन्स
हो सकती है। तो अभी बहुत सारी मेमोरीज़ हमारी सरफ़ेस पे आ सकती है इस टाइम पे। तो जो भी हमारी मेमोरीज़ सरफ़ेस पे आ रही है, उनको हमें हील करना है। जैसे हम इयानी मैसेकर का एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जो इयानी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनमें से डिवाइन फेमिनाइन्स को एक नाइबिरू नाम के प्लैनेट पे ले जाया गया था, कुछ फ़ॉल्स चीज़ें बता के फॉलन रेसेस की तरफ से कि अगर वो उनके साथ जाएँगे, तो वो मतलब उन्होंने ऐसे फ़ॉल्स स्टोरी बताई थी कि इनर अर्थ पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है फॉलन रेसेस ने और फिर उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है, उनको भी उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, उनको मार देंगे और फिर उन्होंने हायर डायमेंशंस के साथ जो कम्युनिकेशन हमारा बहुत ही नेचुरली टेलीपैथिकली होता था पहले, तो उसको बंद करवा के ये सारी चीज़ें की थी और फिर नाइबिरू प्लैनेट पे उन बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स को लेके जाके और उसमें भी उन्होंने ऐसे बहुत कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पे उनको चूज़ किया था। तो और वो मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी बेस्ड किया था। तो और फिर वहाँ पे जाके नाइबिरू प्लैनेट पे फ़ोर्सफुल ब्रीडिंग करवाया था, रोज़ रेप होते थे और फिर फ़ोर्सफुली बच्चे पैदा करवाए गए थे उन डिवाइन फेमिनाइन से और जो बच्चे पैदा करवाए गए थे वो फॉलन रेसेस के ही ये थे। तो उन औरतों ने उन सारे बच्चों को अपने हाथों से मारा था। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी और ये सब करके भी उन्होंने फॉलन रेसेस ने जो डिवाइन मैस्कुलिन थे, उनके अंदर से वो सारी जो सेक्रेड इन्फॉर्मेशन है, उनके डीएनए के अंदर से उनको पूरा जला के वो रिट्रीव की थी, ओके? और फिर उनको भी मार दिया था। मतलब बेसिकली इसके बहुत सारे मतलब इस इंसिडेंट्स को, इस टाइमलाइन को अगर हम देखें, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है कि एक्सटर्नल फीचर्स, ब्यूटी फीचर्स के ऊपर डिफरेंशिएट करके उन्होंने फेमिनाइन्स को चूज़ किया था। तो उसकी वजह से उन सारे फेमिनाइन्स के अंदर जिनको नहीं ले जाया गया, उनके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या फेमिनाइन वुंड तैयार हो गया, ताकि मतलब मेरा ये फीचर अच्छा नहीं है, मेरा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, ओके। और फिर डिवाइन मैस्कुलाइन्स के अंदर भी बहुत सारा मतलब उनके साथ भी बहुत टॉर्चर हुआ है, ओके। और फिर बिट्रेयल हुआ है एक तरह से डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी, जो इयानी ट्विन फ्लेम्स थे उनके साथ। और ये सारी जो ओरिजिनल सीक्रेट नॉलेज है, सीक्रेट टीचिंग्स है, उनको चुराया गया है। और फिर जो सेक्सुअल ट्रॉमा है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था। फिर औरतें अपने बच्चों से ही नफ़रत कर रही है, ऐसी चीज़ें तैयार हुई और जो बच्चों को औरतों ने खुद अपने हाथों से मारा था, एक तो वो औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा डीप वुंड्स तैयार हुए हैं और बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा वुंड्स तैयार हुए हैं कि मुझे क्यों मारा? तो बहुत सारे एंगर इश्यूज़, बहुत सारा सेक्सुअल ट्रॉमा, बहुत सारा ट्रस्ट इश्यूज़, बहुत सारे फेमिनाइन वुंड्स, फिर बहुत स स्टीलिंग ऑफ द सीक्रेट नॉलेज जिसको हम बोल सकते हैं। फिर एक तरह का इनजस्टिस है, जो सीक्रेट क्रिएशन है जो ऑर्गेनिक चीज़ है उसकी तरफ से, ये एक तरह का इनजस्टिस है। और फिर बहुत सारा फ़ियर जो इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मतलब ये बहुत बड़ी टाइमलाइन या फिर बहुत बड़ा इवेंट इसको बोल सकते हैं, जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जिससे बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे वुंड्स, बहुत सारे डिस्टॉर्शंस क्रिएट किए गए हैं। ओके, तो ऐसी और एक टाइमलाइन है जो हम बहुत मतलब सुनते हैं अभी, न्यू एटलांटिस। तो बेसिकली एटलांटिस के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एटलांटिस में बहुत ज़्यादा जिसको हम सेक्रेड अबंडेंस बोलते हैं, मतलब बहुत क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ होता था, जो ओरिजिनल एटलांटिस था, जो ऑर्गेनिक डिवाइन ब्लूप्रिंट से अलाइन्ड था। बट उसके बाद जब फॉलन रेसेस ने वहाँ पे इंट्रूड करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी
अ, मतलब टेक्नोलॉजीज़ का, क्रिस्टल टेक्नोलॉजीज़ का गलत यूज़ करके वहाँ पे फ्लड लेके आए, सेक्रेड नॉलेज को चुराया, जो जिसको हम क्लॉइस्टर डोरा डोरा प्लेट्स बोलते हैं, जो हमें ओरिजिनल डिवाइन टीचिंग से, ओरिजिनल सेक्रेड नॉलेज से जोड़ती है, उनको चुरा के उस नॉलेज को डिस्टॉर्ट करके कलेक्टिव में फैलाया गया, जो अभी तक एमरल्ड टैबलेट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है हमारी हिस्ट्री में, या फिर जो लायरन एलोहिम वॉर्स है, वहाँ पे बेसिकली ये जो फॉलन रेसेस के 2 ग्रुप्स हैं, उनकी लड़ाई वहाँ से शुरू है, जो कि थाउज़ेंड्स और इयॉन्स ऑफ ईयर्स से चल रही है। और अभी भी हम वही देख सकते हैं कि वो एक-दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा फ़ियर स्प्रेड हो रहा है। तो हमें, जब हम हमारी हिस्ट्री, हमारा ट्रुथ, हमारा सीक्रेट नॉलेज पूरी तरह से जान जाते हैं, तो हम इन चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से, एक बैलेंस्ड व्यू से देख सकते हैं, और इससे हम अफ़ेक्ट नहीं होंगे। इससे हमारा असेंशन या जो हमारा सोल पर्पस है, वो अफ़ेक्ट नहीं होगा। तो हमें इन चीज़ों को हम हील करें, और जब हम इन चीज़ों को अपने अंदर से हील करेंगे, तो ये चीज़ें मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस में, मदर अर्थ के ग्रिड्स में से भी हील होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट आज हम एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम अपने आप के अंदर के इन वुंड्स को और मदर अर्थ के मेमोरी के अंदर के इन वुंड्स को हील करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी आप लोग अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर आपको, इफ़ यू वांट टू लाई डाउन, यू कैन लाई डाउन। इफ़ यू वांट टू हैव सम वाटर, यू कैन हैव सम, क्योंकि इसमें 15-20 मिनट लगेंगे। सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग माय हेडफ़ोन, ताकि आपको अच्छे से मेरी आवाज़ सुनाई दे। So just close your eyes and focus on your breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. We inhale love, joy, and peace. And we exhale any hatred, comparison, complexes, and jealousy. We inhale truth, the light of sacred knowledge, and we exhale all the illusions, all the distortions, and all that is not serving for the highest good. We inhale the sacred creation, and we exhale all the distortions and all that is inorganic. Just be one with yourself. Just focus on yourself.
Relax your legs, relax your stomach, relax your back, relax your chest, relax your hands, relax your neck, and relax your head. Your whole body is relaxed now, and you're all ready to go on this healing journey. Today, we are going down deep within ourselves into the memory lane. And as I count from 1 to 10, you are going deep within yourself. Imagine you are climbing down a stair which is taking you deep within. 10, 9, 8, 7, 6. You are getting more and more relaxed. You are going deep within. 5, 4, 3. You are about to go more and more within. 2 and 1. Now imagine you are in this room. This is called a room of memories. Now ask yourself, what memories from the past timelines I need to heal at this moment? The room is filled with lot of mirrors, and as you see in each mirror, you can see a different memory of your past timelines or even the current lifetime, which is telling you to heal your traumas, your wounds, your shadows. So just keep looking in the mirrors. What all you can see in the first mirror? It is not possible to heal everything at once. So even if you can see multiple memories, it is okay. You can repeat this meditation as many times as you want and try to heal each memory as many times as you want.
You can see in the mirrors around and gather the memories. You can at the time take 3 or 4 memories, not more than that, because it will be heavy for you. Now, as we have recollected the memories, we are walking out of the memory room. You can keep walking. There is a door which will take you to open air, open nature. You are walking on the grass and you are sitting under a tree. Just sit under the tree. You are sitting on the ground where your feet are touching the grass, touching Mother Earth. And now you can start looking at your memories and healing them. We choose to heal our traumas, our shadows, our wounds. We choose to let go of all the pain. Imagine the crystalline divine rainbow light. It's coming from the eternal God consciousness and entering into your body. It is covering all your body as if you're getting a rainbow shower. It is entering your heart chakra, your higher heart chakra, and it is helping you to release all the trauma, all the pain, all the suffering. Let go of all the guilt, all the shame, all the wounds, all the feminine wounds, all the masculine wounds, all the complexes, all the betrayals, all the injustice. We choose to let go. We choose to heal ourselves. We choose to forgive all of those who have done something wrong to us, or we have done something wrong to others, consciously or unconsciously, intentionally or unintentionally, in this lifetime or in past lifetimes, in any timelines, in any realities. We choose to forgive. We choose to embrace our true selves. We let go of all that is unwanted. And as you choose to let go, you start feeling lighter.
Forgive all those. Forgive all the fallen races. And most of all, forgive yourself. Forgive your ancestors. Forgive your family members. Forgive your karmic people. Forgive Mother Earth. Forgive each and everyone. We choose to embrace. We choose to love. We choose to spread light. We choose peace and harmony. We choose the organic Christic blueprint. And to all those and to ourselves, we are going to say Ho'oponopono prayer. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. You can repeat this prayer as many times as you want till you feel lighter, till you feel it is needed. Just go with your inner voice. And now your heart and higher heart chakra are filled with this rainbow light. And as your heart is filled with this rainbow light, it is slowly spreading over your whole body, and from your legs we are sending this rainbow light, this healing, this happy energies, these healing energies to our Mother Earth so that all the traumas, all the memories, all the wounds are healed from the earth grids, the collective consciousness, earth's memory, so that Mother Earth cleans herself, cleanses herself, and prepares herself for the eternal sacred creation. And you can imagine the rainbow light is spreading all across the grids, all across the grids. It is going farther and farther and farther, and it is covering the entire Mother Earth. Mother Earth is healing, is cleansing, is purging all that is unwanted. Our Mother Earth is healing. Our Mother Earth is healing. Our Mother is healing. It is our responsibility towards our Mother Earth, to heal her, to cleanse her, to care for her, to give that unconditional love, light, and peace to her. At the same time, we are giving gratitude to our Mother Earth, and also we are showing lot of respect to her. She has been through a lot over these thousands and eons of years. We are sending all the unconditional light, all the unconditional love, all the healing energies, all the happy energies,
all the rainbow light to our dear Mother Earth. We are giving gratitude for all that Mother Earth has been providing us unconditionally over thousands and eons of years. We are showing her lot of respect. We are thanking her. Now our Mother Earth is cleansing, purging, and getting ready for the eternal sacred creation to give birth to her cosmic divine blueprint, to her organic divine blueprint, where she will shower abundant blessings onto all of her children, all of us, which she has been doing all across, all over the time. If you feel like you can hug Mother Earth by lying down on the ground, you can send lot of peace, healing and happy energies to Mother Earth because we all are one. Our Mother Earth and we all are one. And when you feel like you can get up from that place, start walking towards the memory lane, enter the memory room, then slowly get out of that memory room and slowly come back to your consciousness. Focus on your breathing. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Let us inhale love, light, and peace. And let us exhale love, light, and peace. Now, slowly and steadily start moving your body. Slowly move your legs, move your hands, rotate your neck, and when you feel like you can open your eyes. So I hope this session has helped you to heal your memories, your traumas, and how you felt sending healing to Mother Earth. Because it is our responsibility to heal our Mother Earth, to heal our grids. You can repeat this meditation
as many times as you want, because if there are lot of things to heal, it will take some time to heal, but make it a practice to heal all these things one by one, because the current portal energies are helping you to heal ourselves and ascend faster. So Pooja is saying thank you so much, calm and peaceful energies. Yes, we are choosing consciously organic Christic timelines. Thank you, Pooja, sending you lots of love, light, healing, and blessings too. You are most welcome, Pooja. Bhavna, thank you are most welcome, Bhavna, and much gratitude. Thank you for participating in this session. Deepika is saying thank you so much for sharing this information and sharing beautiful meditation session. Thank you, Deepika. You are most welcome. Kanchan is saying this was a wonderful guided meditation for all of us and for Mother Earth. You are most welcome, Kanchan, sending you lots of love, blessings, healing, and light. Yes, we all choose organic Christic timeline on earth, and we all choose unconditional love, because what the collective consciousness and Mother Earth wants this time, and we ourselves want the most at this time, is unconditional love, light, peace, healing, and happy energies. So let's all try to be in those energies. Let's all try to be in our divine feminine energies, and let's all try to heal ourselves and spread those healing energies, spread those sacred creation energies all around and to Mother Earth. Okay, so if anybody wants to share anything or ask anything, they can share, else we can stop the session. And thank you so much, everyone, for joining and choosing to heal yourself and choosing to send the healing energies to Mother Earth. So it means a lot. And keep healing yourselves and keep healing our Mother Earth, so that we all together spread the healing energies and activate and manifest our Christic timelines, our original divine blueprint on Mother Earth. Okay. Yes, thank you, Kanchan. Surely I will be doing that. So thank you, everyone.